हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में आपके साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर वाली स्ट्रैटेजी देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अब सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी आपको कुछ बता दूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप थे देन आपने नोटिस किया होगा आपके ऑल टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे: बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैब। बट जब आप सेकेंड सेमेस्टर में अपने गए होंगे देन आपने देखा होगा कि आपके सब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। 5 से लेकर के अब वो 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं आपके पास ऑल टोटल, जिसमें आपके पास अकाउंटेंसी आ गया है और लैब के 2 सब्जेक्ट्स आ गए हैं, मैथ्स आ गए हैं और कंप्यूटर के भी 2 सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर के कंपेयर में सेकेंड सेमेस्टर में आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी, बिकॉज सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है। ऐसे ही जब आप थर्ड में जाओगे तो और थोड़ा सिलेबस बढ़ेगा, देन फोर्थ में जाओगे फिर सिलेबस बढ़ेगा, देन फिर फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में फिर सिलेबस जो है वो घटने लगेगा। तो मेन जो फोकस होता है वो सेकेंड सेमेस्टर से लेकर के आपके फोर्थ सेमेस्टर तक आपको सबसे ज़्यादा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे आपसे पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करने वाली हूँ, सब्जेक्ट वाइज, ताकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको बता सकूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे करना है, आपको कहाँ पे ब्रेक करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किसे पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सब्जेक्ट्स। फर्स्टली यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अकाउंटेंसी के बारे में। आपको याद होगा आपने आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स को पढ़ा था। बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, बेसिक क्या होता है, हायर लेवल का क्या होता है। तो आपने ऑल टोटल बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। अब जब आप अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आई एम टेकिंग एग्जांपल, तो वहाँ पे आपको उसके फाइनेंशियल कैटेगरी में जो है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई एम टेलिंग अबाउट अकाउंटेंसी, इसलिए यहाँ पे अब सेकेंड सेमेस्टर में आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो अकाउंटेंसी, जैसा आपको पता है कि एक कॉमर्स का ये सब्जेक्ट है, तो इन केस अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो, आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो, तो भी आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कॉमर्स वाले हो देन तो परेशानी वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपने अकाउंटेंसी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ। ओके, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो अकाउंटेंसी मेरे लिए भी न्यू था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ना अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया। जब क्लास 11th में जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया जाता है अकाउंटेंसी वगैरह क्लास 11-12 के कॉमर्स में, तो वहाँ पे वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अगर मेरे जैसे हो और आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही करो, जो बेसिक बिल्कुल उसका चैप्टर 1 है अकाउंटेंसी का, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब में। आप कोई सा भी एक लेक्चर ओपन कर लो और पहले उसकी जो बेसिक है अकाउंटेंसी की वो समझो कि अकाउंटेंसी क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, क्या मेथड से कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। एक बार आप उसके बेसिक को समझ जाओगे 11th-12th वाले, देन आपके लिए इसे पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपको ये बहुत हार्ड लगेगा। तो अकाउंटेंसी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस करना आपको इतना है, अगर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं हो, सबसे पहले अकाउंटेंसी का बेसिक पढ़ो, उसके बाद आप इससे स्टडी मटेरियल से पढ़ना और जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं उसे सॉल्व करना। तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अकाउंटेंसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है MCS 011, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। तो ये एक तरह से आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और अब आपको कंप्यूटर में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई गई थी, लाइक नेटवर्किंग या नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये सब जितनी भी चीज़ें थी ये बेसिक बढ़ाया गया था बिल्कुल, ताकि आपको कंप्यूटर का एक नॉलेज दिया जा सके। अब सेकेंड सेमेस्टर से आपको थोड़ा सा लेवल आपका हाई कर दिया जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग में प्लस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में बहुत फोकस करके पढ़ना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग में बेसिकली आपको सी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा, अभी आप सी पढ़ोगे, देन आप C++ पढ़ोगे, उसके बाद आप जावा पढ़ोगे। तो जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो आप हायर जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें आप सीख पाओगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली सी से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके वेरिएबल्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, जो भी लाइक एरेज वगैरह हैं, पॉइंटर्स हैं, फाइल हैंडलिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कि सी क्या है। तो आपको
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग पे अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, इसे स्किप नहीं करना है और ना ही किसी चीज़ को यहाँ पे छोड़ना है। बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको आगे आराम होगा। बाकी लैंग्वेजेस में अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर लैंग्वेज आपको बहुत टफ लगेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू MCS 012 जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस वाले आपके सब्जेक्ट में, और ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको लैब में भी आपके लिए आराम हो जाएगा, प्लस आपके मैथमेटिक्स में भी आराम हो जाएगा। अब आप सोचोगे कंप्यूटर पढ़ के मैथमेटिक्स में कैसे आराम होने वाला है, तो अगर आप इसके लिए टॉपिक्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिजिटल सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, CPU के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला जो टॉपिक है आपका डिजिटल सर्किट, जहाँ पे आपको मेनली लॉजिक गेट्स के बारे में बताया जाता है। अगर आप साइंस स्टूडेंट होगे, आई एम श्योर आपने क्लास 12th के फिज़िक्स में लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा, और अगर नहीं हो डोंट वरी, यहाँ पे कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। और लॉजिक गेट जो है वो ईजीएस्ट है सबसे ज़्यादा। तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन लॉजिक गेट्स को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, बिकॉज ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये असेंबली लैंग्वेज वाले में। ओके, जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट, तो वहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा, और मेमोरी सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, तो ये सारी जो टॉपिक है वो आपको ईजी लगेगा। तो जस्ट रिवाइज़ करने से या थोड़ा बहुत और इससे डिटेल में पढ़ने से आपका काम बन जाएगा। जब आप CPU में आओगे देन आपने ALU पढ़ाई है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज़ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और फिर कंट्रोल यूनिट भी पढ़ा होगा आपने, सेट आर्किटेक्चर भी पढ़ा होगा, और ये सारी चीज़ में आपके डायग्राम्स भी हैं। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना, बिकॉज माइट बी पॉसिबल 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो इनसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो MCS 12 में बस यही है। आफ्टर MCS 12 हियर कम्स MCS 013 विच इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैथमेटिक्स को आपको इंजीनियरिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मेक श्योर कि जो आप मैथमेटिक्स यहाँ पे बना रहे हो, जिसे पढ़ रहे हो, उसे आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, अपने कंप्यूटर के लिए यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो या मैथमेटिक्स हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको कंप्यूटर में यूज़ करना है। ओके, बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ें आपको कंप्यूटर के लिए यूज़ करना है। सारी चीज़ें मिलजुल के प्रोग्रामिंग में जाने वाली है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को भी उस तरह से ही देख के बनाना है। तो मैथमेटिक्स में आपके एलिमेंट्री लॉजिक्स हैं, बेसिक कॉम्बिनेटर्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एलिमेंट्री लॉजिक्स वगैरह क्या है, वही लॉजिक गेट्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैथमेटिक्स के रूप में, जो आपने असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा, डिजिटल सर्किट्स में पढ़ा। तो जब पहले आपको डिजिटल सर्किट्स को पढ़ना है, उसके बाद ही आप मैथ्स को स्टार्ट करना। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट मैथ्स स्टार्ट कर दोगे तो आपको लॉजिक गेट्स वगैरह के बारे में नहीं पता होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज को पढ़ना, समझना, देन यू विल मूव टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगा होगा थोड़ा सा टफ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट यहाँ पे मेनली कैलकुलस वगैरह है और बस 2 ही ब्लॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको मैथ्स के लिए। तो मैथ्स सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सेमेस्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू MCS 15। और MCS 15 जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का सबसे ईजीएस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है, जस्ट बिकॉज जैसे कि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी प्लेसमेंट वाली, तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि प्लेसमेंट में जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए आप एज अ BCA स्टूडेंट कैसे खुद को तैयार कर सकते हो। और अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ प्लेसमेंट वाली वीडियो मेरी देख लेना। ओके, तो उसी आपकी स्किल को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें आपको मीटिंग्स के रिगार्डिंग, इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग, प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग और ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली आपको जॉब के ड्यूरेशन में आपको काम आने वाली, आपके पर्सनल स्किल्स को इन्हांस करेंगी, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगी, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ाया जाने वाला है। तो ये सब्जेक्ट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मन लगा करके पढ़ो, जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा इसे ऊपर से देख लेना, रिवाइज़ कर लेना थोड़ी बहुत चीज़ें, और इसमें और कुछ करने का नहीं है ज़्यादा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट कम टू आवर लैब कोर्सेज, जहाँ पे आपको 2 लैब कोर्सेज दी गई हैं। पहला है सी लैंग्वेज की लैब कोर्स, उसका है, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज की लैब कोर्स। ओके, तो सी लैंग्वेज में मेनली जो आप सी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हो, उसी से रिगार्डिंग छोटे मोटे वहाँ पे प्रोग्राम होने वाले हैं। तो जो आप पढ़ोगे सी के थ्योरी में, वही आपको प्रोग्रामिंग में वहाँ पे बनाना है। डोंट वरी, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होती है, आपको हार्ड नहीं लगेगा। असेंबली लैंग्वेज में भी जो आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा, सेम वही चीज़ों को आपको आपके प्रोग्रामिंग में वहाँ पे पुट करना है, ताकि आप समझ जाओ कि किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोनों लैब कोर्स का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ है, और लैब कोर्स यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन में बहुत छोटू सा है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे ना, अपने सिलेबस को लाइक शॉर्ट में डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट, तो आई एम श्योर कि सेकेंड सेमेस्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो आई होप कि आप सेकेंड सेमेस्टर की स्ट्रैटेजी समझ गए होंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे पढ़ने में दिक्कत होने वाली है। सब्जेक्ट ज़्यादा हैं बट जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं, और एज अ BCA स्टूडेंट ये तो सिर्फ आपके लिए एक इंट्रोडक्शन की चीज़ है। तो आई होप कि सेकेंड सेमेस्टर की जो स्ट्रैटेजी पढ़ने वाली वो आप समझ गए होंगे। और रिगार्डिंग असाइनमेंट्स वगैरह तो वो सेम ही रहेगी। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट बना लिया, आपको पूरा आइडिया हो गया कि अब मुझे जो रिटन असाइनमेंट्स है वो कैसे करने हैं और जो लैब वाले असाइनमेंट्स है वो कैसे करने हैं। तो असाइनमेंट से रिगार्डिंग मेरे पास बताने के लिए आपको कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, और जो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग था वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। और इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में फटाफट से रिप्लाई कर दूंगी अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय।